विचार है। हाँ गदर क्या है, पूरे भारत का इमोशन है, पूरे हर हिंदुस्तानी का इमोशन है। तो वो इमोशन दिख रहा है पिछले 3 दिन से नहीं, जिस दिन से हमने गदर सोची या जिस दिन से हमने गदर बनाई या जिस दिन से ये विचार भी मन में आया, गदर का विचार भी मन में इसलिए है कि पब्लिक चाहती है, तब से गदर मचे हुआ है। वो गदर आज दिख रहा है और आज तीसरा दिन है। देखो बस मैं गदगद हो चुका हूँ लोगों के इस प्यार से, और बस ईश्वर करे ऐसे ही मैं लोगों को प्यार देता रहूँ और जीते ये मनीष वाधवा जी, ये सिमरन जी, ये बस। अरे भाई मीडिया से ऐसा कमाते हैं, कौन है मीडिया से? सर आपकी जो EMI या पूंजी है बेटा होता है, आज सामने आपके है, एक कितना प्राउड हो रहा है आपको इस चीज को लेकर? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज क्या है कि जो पुत्र होता है वो पिता के आगे का जीवन होता है। अगर उस अच्छे संस्कार दिए हो बच्चों को, अच्छा बच्चा हो तो पिता का जीवन आगे का अच्छा हो जाता है और हर पिता यही चाहता है। दोनों बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों बहुत बढ़िया है। सिमरन भी बहुत अच्छी है, शी इज टू गुड, बहुत अच्छे संस्कार है। भाई चल रही क्यों मजाक कर रहे हो तुम लोग यार? उसके अंदर एक ऑनेस्टी है उसके चेहरे पे, जिसकी वजह से वो लोगों को कनेक्ट करती है। पहली बार 20 साल के बाद दोबारा ब्लैक सुनने में आया। ब्लैक क्या होता है? टिकट ब्लैक का गदर ने पूरा गदर मचा दिया है। अच्छा है ना, पब्लिक लुत्फ ले रही है, आनंद ले रही है, बड़ी अच्छी बात है। हमने भी बड़ी टिकटें ब्लैक में ली है, तो ये बात हमारे लिए टर्म कोई नहीं है, तो अच्छा है। एक्साइटमेंट होता है तो ऐसे ही होता है। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पब्लिक को पिक्चर इतनी पसंद आ रही है, क्योंकि हमने पूरे इसी इंटेंशन से बनाया था कि सिनेमा घरों में क्या इम्पैक्ट होगा इस फिल्म का। एंड जब जब लाफ्टर आता है, जब जब तालियां पड़ती हैं, सीटियां पड़ती हैं, पब्लिक खुश हो जाती है, डांस करने लगती है, तो बस इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए कोई भी पिक्चर में। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी द पब्लिक्स एक्साइटमेंट। जीते बड़ा हो गया है अभी जी। इसमें कितना फर्क लग रहा है? फ़र्क तो कुछ नहीं, बस दाढ़ी मूंछ आ गई है। जीते का किरदार तो वही है जो बचपन में भी था, थोड़ा ज़िद्दी है, थोड़ा पेरेंट्स की बहुत 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 सेवा करना चाहता है, बहुत प्यार करता है उनसे, तो दिल से वही है, बस उम्र से और कद से थोड़ा बढ़ गया है। कितना मुश्किल था, चैलेंजिंग था? पापा का एक नाम है इंडस्ट्री में जी। तो ये इस फिल्म में कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? अनिल शर्मा के बेटे हैं, दूसरा गदर है, सभी पाजी साथ में हैं। जी, उन्होंने कभी ये प्रेशर मुझ पे डाला नहीं। उन्होंने हमेशा बस एक ही प्रेशर डाला कि भाई तुम ऑडियंस के लिए एक्ट करते हो एंड तुम्हें अपनी एक्टिंग जितनी बेटर कर सकते हो उतना ही प्यार पब्लिक देगी। तो उन्होंने कभी ये मुझे जताया ही नहीं कि वो इतने बड़े और महान डायरेक्टर हैं। मैं जानता ज़रूर हूँ बट वो महसूस नहीं होने देते। सनी पाजी को कैसी केमिस्ट्री दी आपने? अरे बहुत बढ़िया, वो ऐसे कलाकार हैं जो पूरे टीम प्लेयर हैं। वो चाहते हैं हर कलाकार एक सीन में सिक्सर मारे, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे वो उनका पैरेलल एक्टर हो, कोई भी हो। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हर एक्टर उस सीन में सिक्सर मारे, क्योंकि तभी पिक्चर में तालियां पड़ती हैं, सीटियां पड़ती हैं और गदर मचता है। आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं इतना ही कहूँगी, एक ही चीज़ बोलूँगी कि हमने सिर्फ गदर बनाई थी, आप सबने गदर मचा दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बस। कितना प्राउड फील करते हो इस फिल्म का हिस्सा बने आप? जिस दिन साइन की थी उस दिन विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी मूवी का मैं हिस्सा हो सकती हूँ। प्राउड वर्ड बहुत छोटा है, अभी मुझे कुछ और इन्वेंट करना पड़ेगा, कोई और वर्ड। सो या ख्वाब से कुछ ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ हो गया है, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कि गदर जो है पहली बहुत सुपर ऊपर एक चीज़ पे काम करना और कुछ गलती हो जाए या पसंद नहीं आए फैंस को, कितना मुश्किल था? गलती हो ही नहीं सकती ना, हमारे डायरेक्टर जब अनिल सर है, एक्टर्स ऐसे हैं, सनी सर है, तो गलती हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है गलती। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कहोगे आप, इतना अच्छा किरदार है जो आपका जो। सर प्राउड जो इन्होंने बोला है उसका एक और वर्ड है, वो है ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड है हम, बिल्कुल सबका आशीर्वाद मिला है, सर का आशीर्वाद है, और इससे ज़्यादा गदर दुगना हो रहा है, वो दिख रहा है। कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे सर जो काफ़ी मुश्किल हो उस टाइम में, गर्मी में शूट करना, ये सब ऐसे फिल्म का फील नहीं हुआ। मैं सच बताऊँ, हम कलाकार हैं, अगर हम ये सोचने लग जाएंगे गर्मी है, सर्दी है, बारिश हो रही है, तो शायद हम काम नहीं कर पाएंगे। ये सच है। कोई डायलॉग है सर बोलना चाहेंगे फैंस के सामने अभी? बड़े मौके पर आई है गदर, आपके हमारे हम सब के कलेजे को मिली है ठंडक। जैन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? एक जो प्लेटफॉर्म है
आज पहली बार 20 साल के बाद जो है टिकट कलेक्टिंग का मामला सुनने में आया। 20 साल पहले हमने हमारे थिएटरों में ट्रैक्टरों से लोग आते हुए देखे थे। तो रात भर बैठे रह के टिकटें खरीदी थी लोगों ने, और हमारे को बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें आती थी कि 5 टिकट 4 टिकट। वो हमने 20 साल में पहली बार वापस से इतिहास दोहराया जा रहा है। सर पहली बार हुआ है किसी सीनियर का ऑफिसर का फोन आता है कि आप सिनेमा हॉल को एक और बढ़ा दीजिए, 1 से और बढ़ा दीजिए, क्या वाकया है वो बताना चाहेंगे आप? वो कल रात की बात है। हमारा हरियाणा में नारनौल के अंदर मल्टीप्लेक्स है, तो उनका फ़ोन आया कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले सर वो लोग आपके गली रोक के बैठे हुए हैं, कम से कम 1000 आदमी, आप रात के 200 और कर दीजिए। आज रात के 200 की है हम लोगों ने। आप क्या कहना चाहोगे सर? तो आगे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको मैं आपको कि पहली गदर ने जो गदर किया था वो हमें उम्मीद थी कि ये गदर भी वैसा ही गदर करेगी, पर इस बार ये देख के लग रहा है कि वो गदर 1 थी, ये गदर 2 है, तो डबल धमाल देखने को मिल रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ अनिल शर्मा जी। एक सवाल आपसे जाना चाहेंगे, आइए प्लीज। पाकिस्तान में जो है सर, बीच में आइए ना, आइए सर। पाकिस्तान भले ही आपको कुछ भी कहे, टेररिज्म को भड़काए, लेकिन हिंदुस्तान की फिल्में छुप छुप के देखी जाती है। गाने के लॉन्चिंग में आपने कहा था कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स हमें पाकिस्तान से आ रहा है रिलीज होने से पहले। क्या ये पाकिस्तान पे रिलीज करने का है अगर अभी हालात सही हो जाते हैं? नहीं, अगर हालात सही हो तो देखिए, पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं, कोई बुरे तो है नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, और इंसान तो सभी जगह अच्छा होता है, हमारे जैसे ही हैं। हमने तो डायलॉग भी रखा है कि भाई सब हमारे जैसे ही हैं, बोलता भी है, कोई फ़र्क नहीं है, शक्लें सब सूरतें एक सी हैं। वहाँ का आम आदमी ट्विटर पे देखो, यूट्यूब पे देखो, गदर की इतनी तारीफ़ें किए जा रहा है, गदर के ट्रेलर, गदर की टीज़र, और वो कहते क्या फ़िल्म है, वहाँ सिनेमा है, वो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हालात ठीक हो और वहाँ रिलीज़ हो तो बिल्कुल गदर वहाँ पाकिस्तान में रिलीज़ करना चाहेंगे। लेकिन मेरा ऐसा तजुर्बा है, पिछली गदर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिट हुई थी, रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन हर पाकिस्तानी ने देखी, लंदन में देखी, इधर उधर देखी, दुबई में देखी, और ये भी गदर पाकिस्तान में बहुत बड़ी हिट होगी। क्योंकि देखिए क्या है कि आदमी कहीं भी ख़राब हो सकता है, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, लंदन में भी, अमेरिका में भी। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध में फिल्म है, ना कि किसी देश के विरोध में फिल्म है। व्यक्ति विशेष कोई भी कहीं भी गड़बड़ हो सकता है, और इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या क्रिश्चियनिटी हो, या सिखिज्म हो, कोई भी धर्म हो, मज़हब तो मज़हबी है, और मज़हब से प्रेमी सिखाता है। यही बात इस फिल्म में कही गई है। एक संदेशा है जो इस फिल्म से निकल के बाहर आ रहा है कि वो जो पब्लिक को बहुत अभिभूत कर रहा है कि आपने अगर अपने रसूल की बात मानी होती तो गज़बा हिंद नहीं, जज्बा हिंद की बात करते। ये जो बात है लोगों के दिल में उतर गई है, यही बात। क्योंकि कब हम किससे गज़बा हिंद की बातें करते, किससे लड़ना है भाई, क्यों लड़ना है? जज्बे की बात करो ना, कि हमें जज्बात रखने एक दूसरे से, तो उसमें बात बनती है। तो यही बात हमने इस फिल्म से कहने की कोशिश की है, एंड विच पीपल आर लविंग एंड लाइकिंग। सर कितना मिस कर रहे हैं 2-3 लोग जो है अभी दुनिया में नहीं हमारे साथ? बहुत मिस कर रहा हूँ, अमरीश जी, बख्शी साहब और विवेक शॉक। ओ हो, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, काश वो लोग होते। कोई एक वाक्य पुराना शेयर करेंगे सर, जा जाते हैं आखिरी में, उनका कोई सर? उनके वाक्य इतने ज़्यादा उत्कर्ष का उनके बड़े वाक्य होते थे। उत्कर्ष छोटा था, 5 साल का था, और अमरीश जी के साथ रिडल खेलता रहता था, और अमरीश जी एकदम परेशान हो जाते थे हंसी में, अरे यार ये मुझसे क्या क्या सवाल करता है। फिर थोड़ी देर के बाद आते थे, अरे यार उत्कर्ष दिख नहीं रहा, किधर है, भेजो मेरे पास। फिर उत्कर्ष बाबू बैठ जाते थे उनकी गोदी में, फिर 3-4 सवाल कर देते थे। फिर वो बोले यार ये क्या, कहाँ से ले आता है सवाल, फिर बुलाते थे। तो ऐसा उनका बड़ा प्यारा रिलेशन, बहुत ही अच्छे मतलब मैं क्या बताऊं, कितने अच्छे इंसान थे। इट्स मतलब दिल ही था उनके पास, शायद और कोई दूसरा जज्बा था ही नहीं उनके पास, इतना कह सकते हो। इतने अच्छे इंसान थे, वो विलेनी कैसे करते थे समझ नहीं आता। उसके साथ क्या कहना है एक लाइन में? जी, अमरीश जी लेजेंड है हमारे सिनेमा के, एंड वो उनके जैसा ना यहाँ पे कोई दूसरा कभी आएगा, और ना कहीं दुनिया में कोई वैसा आएगा। सो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे को उनके साथ काम करने का एक मौका मिला, बचपन में ही सही, बट आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। आप क्या कहना चाहिए सर? मैं गदर सबके सहयोग से बनी है फिल्म, इसमें हर छोटे बड़े सबका सहयोग रहा है।
और सबसे ज़्यादा सहयोग फिर पब्लिक ने इसको अप्रिशिएट किया है। और मैंने ऐसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर सब मैंने देखा कि 21 साल पहले भी राउंड द क्लॉक शो चले हैं और ये फिल्म वापस राउंड द क्लॉक शो में चलेगी। तो ये एक पब्लिक का कमिटमेंट है जिसको हम बहुत अप्रिशिएट करें। राउंड द क्लॉक मतलब कोई पिक्चर मेरे ख्याल में 21 साल में कोई पिक्चर राउंड द क्लॉक नहीं चली। लेकिन सर बड़े चैलेंजिंग था, एक तरफ अक्षय कुमार की फिल्म है, एक तरफ ये है। देखिए आदमी को अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे कोई भी आए। हमारी पहली वाली फिल्म के सामने भी लगान आई थी तो हमको कॉन्फिडेंस था, लगान अपनी जगह थी, वो भी कम नहीं थी पिक्चर। तो ये अपने आदमी के अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, वो काम करता है। थैंक यू सर। थैंक यू। एक ऐसे फोटो ले दूसरा राउंड थोड़ा सा ले ले भाई। रतन जी एक दूसरे का साइन दे फोटो ये थोड़ा सा दो गदर 2 गदर 2 में ही विक्ट्री का साइन है। गदर 2 में ही विक्ट्री का साइन है। बस चलिए।